नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज मैं आपके लिए इग्नू का ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो आपका BECE इसका सब्जेक्ट कोड 214 है। BECE 214 इसका सब्जेक्ट कोड है। आपका ये MBA का सब्जेक्ट है 8 क्रेडिट का। और इसका मैं आपसे आज ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो इसका 2021 का जो फरवरी में आपके जो क्वेश्चन एग्जाम हुए थे उसका क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करें तो ये आपके बीडीपी प्रोग्राम के अंडर आता है। ये सब्जेक्ट BECE 214 आप यहाँ देख सकते हैं। ये BECE 214 का फरवरी का, ये 2021 फरवरी का ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। और ये BA का सब्जेक्ट रहता है आपके 8 क्रेडिट का। और टोटल नंबर की बात करें इसमें आपके 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर रहता है। ये आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है और आपको हिंदी में भी ये उपलब्ध है। मैं आपको अभी मैं इस वीडियो में मैं इसको हिंदी वर्जन में डिस्कस करूंगा और इससे अगली वीडियो में मैं इसको इसका इंग्लिश वर्जन भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक वीडियो वीडियो पे एंड तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप इसको डाउनलोड ज़रूर कर लें। अगर आपकी परीक्षाएं हैं तो आप जो है इन्हें आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, या आप जो आपके JMDs हैं या बुक्स हैं ओल्ड बुक्स वहाँ भी आप इनको सर्च कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात। मैं आपको ये बात बताता हूँ कि भाग का रहता है आपका, वो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। यानी इसमें आपके 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं भाग क से। और ये क्वेश्चन आपके 20 नंबर का रहता है एक क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन में आपको 40 मार्क्स इसमें दिए जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि भारतीय कृषि की मुख्य चुनौतियों का सामना करने की युक्ति के रूप में फसल विविधीकरण का महत्व समझाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये 20 नंबर में पूछा गया है, तो आपको ये डिस्कस करना है। यानी उसके बाद बात करें तो आपको जो है इसमें सीमा नहीं बताई गई है कि आपको कितने इस प्रश्न में आपको कितने अक्षरों की संख्या लिखनी है। आप जितना लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट होना वो तो सभी क्वेश्चन के लिए अनिवार्य रहता है। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है कि कृषि में कृषि में सहायता दिलाने के लिए क्या तर्क दिए जाते हैं। देश में कृषकों के आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए दिए जा रहे विभिन्न सहायों पर चर्चा कीजिए। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, जो कृषि से संबंधित था। ये आपके जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही आपका पूरा रहता है ये क्वेश्चन पेपर। तो ये भारत का कृषि विकास, यदि आपसे कृषि सेक्टर से जो है इसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको कृषि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं। और तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो आगे डिस्कस करते हैं हम अगले क्वेश्चन को। तो हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये आपको मैं हिंदी वर्जन में इसको डिस्कस करूंगा। और अगले जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके वो तीसरा क्वेश्चन की बात करें, ये आपको ऑप्शन में है। आप इन 4 में से कोई 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इसके बाद तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत में कृषि विपणन की मुख्य समस्याएं क्या हैं। सरकार द्वारा विपणन व्यवस्था को अधिक दक्ष बनाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा कीजिए। ये आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया था। और अगले चौथे प्रश्न और अंतिम प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया था आपसे कि सिंचाई के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। जो सिंचाई के लिए कौन-कौन से तरीके यूज़ किए जाते हैं वो आपसे इसमें पूछा गया है। सिंचाई जल की कीमत निर्धारण का मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण होता है, वो भी आपसे इसमें इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो आपको हेडिंग देके इसमें आपको डिस्कस करनी है ये चीज़ें। और अगले भाग 2 भाग होते हैं इसमें। तो भाग ख की बात करें तो इसमें जो भाग ख में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं वो आपसे, यानी आपको इसमें जो है 5 प्रश्न आपको इसमें अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आपसे 12-12 नंबर में, यानी 5 क्वेश्चन आपको 12 में पूछे जाएँगे। 12 नंबर में तो 60 इसमें टोटल वेटेज है। 60 इसके बनते हैं आपके, 60 इसके और 60 इसमें बनेंगे आपके, और 40 आपको पहले में देखने को मिलेंगे। यानी आपके 100 नंबर यहीं से बन जाते हैं। और अब 5वें कुछ प्रश्न की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया था कि कृषि व्यापार में बाजार तक पहुंच का प्रश्न एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कैसे है। ये आपसे 5वां प्रश्न पूछा गया था। वहीं छठे प्रश्न की बात करें तो छठा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कृषि लागतों और कीमतों पर आयोग के कार्यों की व्याख्या कीजिए। यह किन परिस्थितियों में गठित किया गया था। ये भी आपसे इसी प्रश्न में पूछा गया है।
और अगले प्रश्न 7वें प्रश्न की बात करें तो 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया था। आपको इसमें 5 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और डिस्कस आपसे डिटेल में करूँगा इनको। तो 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आपको जो है 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत में निम्न कृषि उत्पादता के क्या कारण हैं? कृषि उत्पादकता संवर्धन संवर्धन में प्रौद्योगिकीय सुधारों की भूमिका की समीक्षा कीजिए। ये भी आपसे 7वें प्रश्न में पूछा गया था। 8वें प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि ग्रामीण भारत में कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के लिए संभावनाएं बताइए। यह आपसे 8वें प्रश्न में पूछा गया था। वहीं 9वें प्रश्न में आपसे हरित क्रांति के विषय में पूछा गया था। हरित क्रांति एवं जैव संशोधन प्रौद्योगिकी में मुख्य अंतरों पर चर्चा कीजिए। ये आपसे 9वें प्रश्न में पूछा गया था। और 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि भारतीय कृषक श्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? उनकी आजीविका व्यवस्था सुधारने के लिए क्या कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं? वो आपसे इस प्रश्न में पूछा गया था। और इसमें आपकी जो संख्या रहेगी वो आपको 500 जो आपकी वर्ड लिमिट इसमें रहेगी। और अब 11वें प्रश्न की बात करें तो आपसे 11वें प्रश्न में पूछा गया था कि संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बाद से पंचायती राज संस्थानों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये आपसे 11वें प्रश्न में पूछा गया था। तो अब 2 प्रश्न इसमें इसके अलावा पूछे गए थे। आपको इसमें से 5 प्रश्न जो है अटेम्प्ट करने ही हैं। तो आपको जो है आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से प्रश्न इसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इन सभी प्रश्नों को, जो आपसे फरवरी में पूछे गए थे प्रश्न, उनको मैं डिटेल वाइज आपसे जो आप डिस्कस करूंगा। और जो 12वें प्रश्न में आपसे पूछा गया था, तो वो पूछा गया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में भू संबंधों में परिवर्तन लाने के लिए किए गए उपायों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इन उपायों की त्रुटियां क्या थीं? वो भी आपसे इस प्रश्न में पूछा गया था। और 13वें प्रश्न की बात करें तो 13वें प्रश्न में आपका जो था वो है आपके शॉर्ट नोट जो पूछ लिया जाता है। वो आपको इनमें से कोई 2 शॉर्ट नोट आपको करने हैं। ये 4 दिए हैं आपको इनमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं शॉर्ट नोट। ये संक्षिप्त टिप्पणी करनी है आपको इनमें। तो 13वें प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि मृदा क्षरण के बारे में पूछा गया था। ज्योत का आकार अवधारणा क्यों है? वो आपसे पूछा गया था। ई प्रकार तथा एफ प्रकार की त्रुटियां भी आपसे इसमें पूछी गई थी 3रे नंबर। और चौथे में आपसे पूछा गया था NAIS राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के बारे में के अंदर के विषय में आपसे प्रश्न पूछ लिया गया था कि NAIS के अंतर्गत जो है जोखिम प्रबंधन क्या है, उससे संबंधित आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके इग्नू के BECE 214 में पूछे गए थे। तो इसका जो मैं इंग्लिश वर्जन है वो भी आपसे डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आपके एग्जाम के लिए हेल्प हो सके इससे। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ताकि उन तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो थैंक्स, अगली वीडियो में मिलते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.